पांचाल देश के राजा थे राजा द्रुपद। कहानी शुरू होती है जब राजा द्रुपद एक यज्ञ करते हैं जिससे द्रौपदी और ध्री का जन्म होता है। वेद व्यास भविष्यवाणी करते हैं कि द्रौपदी एक दिन इतिहास बदल देगी। द्रौपदी का बचपन महल में बहुत आराम से कटा। साथ ही उसने 64 टाइप की कला भी सीखी, जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, राइटिंग, पोएट्री एटसेट्रा। उस टाइम लड़कियों को ज्यादा बोलने नहीं दिया जाता था, लेकिन द्रौपदी एक पावरफुल विमेन थी। उसे बोलने का भी हक था और वो किसी से भी क्वेश्चंस पूछ सकती थी। अपनी बेटी की शादी के लिए राजा द्रुपद एक स्वयंवर का आयोजन करते हैं, जहां भारत देश के कोने कोने से राजा आते हैं। लेकिन द्रौपदी से शादी करने के लिए उन्हें एक बहुत भारी धनुष से पानी में देखते हुए ऊपर घूम रही मछली पे तीर मारना था। द्रौपदी के एक बड़े अच्छे दोस्त थे श्री कृष्णा, जो थे तो विष्णु जी का अवतार, लेकिन वो कॉमन मैन की तरह ही रहा करते थे। कृष्णा द्रौपदी से कहते हैं कि इस देश में सिर्फ 2 ही ऐसे लोग हैं जो पानी में मछली की परछाई को देखते हुए ऊपर घूम रही मछली को तीर मार सकते हैं। पहले हैं पांडव के बेटे अर्जुन और दूसरे हैं कौरवों के दोस्त और अंग देश के राजा कर्ण। स्वयंवर के दौरान जब कर्ण मछली को मारने के लिए आगे आते हैं तो द्रौपदी उनकी कास्ट की वजह से उनसे शादी करने से मना कर देती है। इससे कर्ण को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसकी द्रौपदी के साथ दुश्मनी हो जाती है, लेकिन फिर भी द्रौपदी को कर्ण से प्यार हो गया था। इसके बाद अर्जुन मछली को तीर मार देता है और द्रौपदी के साथ उसकी शादी हो जाती है। जब अर्जुन द्रौपदी के साथ शादी करने के बाद घर आता है तो अपनी माँ कुंती से कहता है, देखो माँ, मैं क्या लाया हूँ। कुंती बिना देखे ही अर्जुन से कहती है, तुम जो भी लाए हो वो तुम्हें अपने दूसरे भाइयों के साथ शेयर करना होगा। इस वजह से बाकी चारों भाइयों के साथ भी द्रौपदी की शादी हो जाती है और द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बन जाती है। ये 5 पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। लेकिन वेद व्यास ये भी कहते हैं कि द्रौपदी एक हस्बैंड के साथ 1 साल के लिए ही रहेगी, फ्रॉम ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट। स्वयंवर के बाद भीष्म पितामह हस्तिनापुर को पांडवों और कौरवों में बांट देते हैं। पांडवों को जो हिस्सा मिला था वो बहुत बेकार था, लेकिन फिर भी कड़ी मेहनत करके पांडव उसे एक बेहतर राज्य बनाते हैं और वो अपनी राजधानी का नाम इंद्रप्रस्थ रखते हैं। वो एक बहुत सुंदर महल भी बनाते हैं जो दूसरे महलों से बहुत अलग था। फॉर एग्जाम्पल, देखने पे ऐसा लगता था कि ये फ्लोर है, लेकिन वो फ्लोर नहीं, पानी होता था। या फिर देखने से लगता था कि ये दीवार है, लेकिन वो दीवार नहीं, बस एक इल्यूजन होता था। द्रौपदी को अपना महल बहुत अच्छा लगता था और वो इसे नाम देती है द पैलेस ऑफ इल्यूजन। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अंधे थे। कौरवों में सबसे बड़ा भाई दुर्योधन जब इस महल में जाता है तो वो पानी को फ्लोर समझकर उस पर चलने की कोशिश करता है और पानी में गिर जाता है। जब द्रौपदी दुर्योधन को पानी में गिरता हुआ देखती है तो वो बहुत हंसती है और उसे कहती है, अंधे बाप का अंधा बेटा। इससे दुर्योधन को बहुत बेइज्जती फील होती है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो द्रौपदी और उसके 5 हस्बैंड्स से बदला लेने की सोचता है। इस घटना के बाद दुर्योधन के मामा शकुनी चौसर का एक खेल रखते हैं, जिसे खेलने के लिए वो युधिष्ठिर को भी बुलाते हैं। चौसर एक टाइप का जुआ होता है। इस खेल में युधिष्ठिर अपना खूबसूरत महल, अपने 4 भाई, अपनी पत्नी द्रौपदी, सब कुछ हार जाता है। चौसर के खेल के अंत में 5 पांडव भाइयों और उनकी पत्नी द्रौपदी को 13 साल का वनवास दिया जाता है। 12 साल उन्हें वनवास करना था, जबकि 13वें साल उन्हें अज्ञातवास करना था। अज्ञातवास का मतलब था कि कोई उन्हें पहचान ना पाए कि ये कौन है, और अगर किसी ने भी उन्हें पहचान लिया तो उन्हें 12 साल का वनवास फिर से करना पड़ेगा। अपने 12 साल के वनवास के टाइम पांडव बस कौरवों से बदला लेने की ही सोचते हैं। इन 12 सालों के वनवास के दौरान वो खुद को महाभारत की लड़ाई के लिए तैयार करते हैं, जबकि 13वें साल के अज्ञातवास के दौरान वो राजा विराट के राज्य में आ जाते हैं और भेष बदलकर रहने लग जाते हैं। द्रौपदी भेष बदलकर रानी सुदेशना की दासी बन जाती है। अर्जुन भी भेष बदलकर लड़की बन जाता है और राजा विराट की बेटी प्रिंसेस उत्तरा को डांस सिखाने लग जाता है। युधिष्ठिर राजा विराट का काउंसलर बन जाता है। भीम खाना बनाने लग जाता है, जबकि नकुल और सहदेव घोड़ों और गाय भैंसों की देखरेख करने लग जाते हैं। 13 साल पूरे होने के बाद अब टाइम आता है कौरवों से बदला लेने का। अब महाभारत का युद्ध शुरू होता है। इस युद्ध में अर्जुन कर्ण को मारता है और भीम 100 के 100 कौरवों को मार देता है। लेकिन इस लड़ाई में कुछ ऐसे लोग जो द्रौपदी के बहुत करीबी थे, जैसे कि उसके पिता द्रुपद, उसका भाई ध्री और अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, ये भी मारे जाते हैं। लड़ाई के अंत में पांडवों की मां कुंती सबको ये बताती है
कि कर्ण भी मेरा ही बेटा था और वो पांडवों का सबसे बड़ा भाई था। इस कहानी के कंक्लूजन में जो भी लोग मर गए थे, जैसे कि दुर्योधन, कर्ण और दुशासन, मरने के बाद सब स्वर्ग जाते हैं क्योंकि वो लड़ाई के मैदान में एक योद्धा की तरह मरे थे। युद्ध खत्म होने के बाद श्री कृष्णा का भी अब जीने का मन नहीं करता था। वो जंगल में चले जाते हैं जहाँ एक शिकारी उन्हें हिरन समझकर तीर मार देता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। जब द्रौपदी की मृत्यु हो जाती है तो वो भी स्वर्ग में चली जाती है जहाँ पर उसका मिलन कर्ण से हो जाता है। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।